देखो, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा आपका कौन सा विषय? विज्ञान विषय। कौन सा विषय? विज्ञान विषय। इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? अध्याय 2 आएगा। अध्याय कौन सा आएगा? 2। फिर 3 भी आएगा। सॉरी, अध्याय 2 के बाद क्या आएगा? 5 आ रहा है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद ये 5 इकाई आपको तैयार करना है। कितनी इकाई तैयार करना है? ये 5 इकाई आपको परीक्षा में पूछी जाएगी। आपको यहाँ पर कितनी इकाई तैयार करना है? 5 इकाई यहाँ पर आपको तैयार करना है। सबसे पहले देखो, आपका जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 जो है बहुत ही सरल अध्याय है। अध्याय 2 का नाम है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन बन के आते हैं आपके। पदार्थ से आपके समझते हो समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है, निलंबन, विलयन और क्लोराइड में क्या क्या अंतर होता है ना। पेट्रोल और मिट्टी के तेल को पृथक करने की विधि जो गाइड में आपको दी है ना, गाइड या परीक्षा दिन होगी आपके पास, उसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे आपको उससे पूरी तैयारी कर लेना है। क्लियर है? इससे आपको और भी क्वेश्चन बन करके आते हैं कि भैया नेफ्थेलिन और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने की विधि क्या है, आपको ये भी पेपर में आ सकता है ना। कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट निशान लगा लो बुक में। बुक लाए होंगे ना, और जिनने नहीं लाया वो लिख लो। लिखो, गाइड में मिलेंगे है ना, काय मिलेंगे? ये शिवलाल गाइड है ना। देखो, नेफ्थेलिन और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने की विधि, नेफ्थेलिन और अमोनियम क्लोराइड को पृथक करने की विधि सन 2019 में आया है। मिश्रण और यौगिक में अंतर, मिश्रण और यौगिक में अंतर, मिश्रण यौगिक में अंतर है ना। विलयन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? विलयन किसको बोलते हैं? जब दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? विलयन कहते हैं। किसी ने बुक लाया है क्या? दिखाओ विज्ञान की। मैं हल्का फुल्का समझा दूंगा पूरा अध्याय 2। अध्याय 2 हल्का फुल्का समझ लो बिल्कुल अच्छे से, बाकी आप खुद याद कर लेना। देखो, सबसे पहला यहां पर आपका मिश्रण क्या होता है, हाथ बंद करके बिल्कुल फोकस से समझो। मिश्रण क्या होता है? मैंने लिया मिट्टी और मैंने लिया गेहूं, और मिट्टी और गेहूं को मिला दिया। दो पदार्थों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। मैंने लिया 1 गिलास पानी, पानी मिला दिया मैंने 2 चम्मच शक्कर और घोल दिया। दो पदार्थों को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिश्रण। देखो, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध यौगिकों से मिलकर बना होता है। क्लियर? दूध में मैंने पानी मिला दिया तो दूध और पानी का क्या बन गया? आपका मिश्रण बन गया। क्लियर? अब मिश्रण के प्रकार, मिश्रण 3 प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? मिश्रण कई प्रकार का होता है। देखो, मिश्रण का पहला प्रकार होता है आपका बिलियन, 2.2 बिलियन। पेपर में क्वेश्चन जाएगा बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन। अब बिलियन किसको बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? अब समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, विसमांगी किसको बोलते हैं, वो समझना पड़ेगा। मैंने लिया 1 गिलास पानी और उस 1 गिलास पानी में मैंने मिलाया 2 चम्मच शक्कर। तो जब शक्कर पानी में पूरी घुल जाती है तो उसके बाद शक्कर और पानी अलग अलग दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना, पूरा घुला हुआ दिखता है ना। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों के दोनों पदार्थ एक दूसरे में इस तरीके से घुल जाए कि पता ना चले, है ना, तो उसको हम समांगी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और मान के चलो कि मैंने चाक का बुरादा लिया, चाक का मैंने क्या लिया? बुरादा, और उसको पानी में डाला तो चाक का बुरादा पूरा नहीं घुलेगा, उस चाक के जो कण है ना वो अलग ही आपको ऊपर ऊपर तैरते दिख जाएंगे, तो उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो जब दो पदार्थ आपस में मिल करके
समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैंने पानी में घोल दिया नमक, तो ये विलयन है कि नहीं है? है, क्योंकि पानी और नमक ने मिला करके समांगी मिश्रण बनाया। क्या बनाया? समांगी मिश्रण। जब दो पदार्थ आपस में मिल करके समांगी मिश्रण बनाते उसको अपन क्या बोलते? विलयन कहते हैं। जैसे कि वायु, यहां पर ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, कार्बन डाई भी मिल जाएगी, नाइट्रोजन, पूरी गैस मिल जाएगी, लेकिन पूरी गैस एक दूसरे में इस प्रकार से घुल गई है और हवा बना ली है कि अपन को पता नहीं चलता कि ऑक्सीजन कहां और कौन सी गैस कहां, सब मिक्सअप हो गई है ना। तो वायु क्या एक प्रकार समांगी मिश्रण, विलयन का उदाहरण है। अब मिश्र धातु किसको बोलते? देखो ब्रैकेट में क्वेश्चन है बुक में, पेज नंबर 17 पे, पेज नंबर कितने पे? 17 पे। मिश्र धातु किसको बोलते? देखो एक धातु हो गई लोहा, देखो एक धातु हो गई लोहा और एक हो गई आपकी कॉपर, दोनों को आपस में मैंने मिला दिया और एक नई धातु बना दिया, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी मिश्र धातु बन जाएगी। जैसे पीतल, अपन ने लिए जिंक, अपन ने क्या लिए? जिंक, और अपन ने लिए कॉपर, तांबा। जिंक और तांबा को मिला करके बन जाता है पीतल। जब दो धातु को आपस में मिला करके नई धातु बनाते उसको अपन क्या बोलते? मिश्र धातु कहते हैं। अब विलयन के गुण, विलयन के गुण किसे कहते हैं? ये पेज नंबर 17 पे विलयन के गुण वाला टॉपिक है ना, पेज नंबर 17। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा विलयन के गुण लिखिए। तो पहला, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? एक, बुक तो सबके पास है ना, है सबके पास? देखो विलयन क्या एक प्रकार का समांगी मिश्रण, समांगी मतलब कि पूरा घुल जाता है। दूसरा, विलयन के कण, विलयन के जो कण होते हैं ना वो इतने छोटे होते, इतने छोटे होते हैं कि खुली आंख से उनको नहीं देखा जा सकता। क्लियर? मिश्रण का पहला प्रकार है विलयन। क्या बोला मैंने? मिश्रण का पहला प्रकार क्या है? मिश्रण का पहला प्रकार है विलयन। क्या है? मैं विलयन समझा रहा हूं। विलयन क्या होता है? दो पदार्थ को इस प्रकार से घोल देना कि पता ही ना चले किसमें क्या घुला है। अगला देखो, तुमने शक्कर और पानी को तुमने घोल दिए और छानोगे के शक्कर अलग हो जाएगी क्या? तो मतलब छानने वाली विधि से विलयन के कणों को अलग अलग नहीं कर सकते। क्लियर है? विलयन की सांद्रता को अपन प्रतिशतता में व्यक्त करते, कहां में व्यक्त करते हैं? देखो एक क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 18 पर आपका एक न्यूमेरिकल सवाल है। एक विलयन के 300 ग्राम विलायक में, अब विलय और विलायक किसको बोलते हैं वो समझ लो। अपन शक्कर को घोल रहे हैं तो जिसको घोलते हैं उसको विलय कहते हैं। क्या घोले अपन ने? शक्कर को घोले तो शक्कर क्या हो गई? विलय हो गई। और जिसमें घोलते, पानी में घोले, जिसमें घोलते उसको विलायक कहते। तो पानी क्या हो गया? जल क्या है? विलायक, और शक्कर क्या है? विलय। और दोनों जब घुल जाते तो जो बनता है उसको बोलते हैं विलयन। क्या बोलते? क्या बोलते? विलयन कहते हैं। अगला मिश्रण का दूसरा प्रकार होता है निलंबन। दूसरा क्या होता है आपका? अब निलंबन किसको बोलते हैं वो समझो। दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण निलंबन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है निलंबन? एक मतलब कि मैंने लिया पानी और पानी में मैंने डाल दिया लोहे की छीलन, लोहे की छीलन, लकड़ी का बुरादा लाके डाल दिया, तो क्या लकड़ी का बुरादा पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा ना। तो ये निलंबन का उदाहरण है। इसको विषमांगी मिश्रण बोलते। क्या बोलते? इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और निलंबन की विशेषता क्या होती है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया विलयन, निलंबन और कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो क्या क्या होता है ना। अब निलंबन के गुण, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है निलंबन? तुमने पानी लिए और पानी में तेल मिला देना, अलग ही दिख जाएगा कि तेल ऊपर तैर रहा है पानी नीचे है, तो क्या है? एक प्रकार का निलंबन है। क्या है? निलंबन में कणों को आंख से अपन देख सकते हैं। कहां देख सकते हैं? आंख से देख सकते हैं। निलंबित कण जो होते हैं प्रकाश को फैला देते हैं। क्या बोला मैंने? जो निलंबित कण होते हैं वो क्या कर देते हैं? प्रकाश को बताऊं कैसे? हवा में जो धूल के कण होते हैं, जैसे कबेलू से क्या होता है, लाइट अंदर आता है ना, तो देखना वहां पर अलग ही चमकता है। चमकते हैं वो, अपन पकड़ने की कोशिश करते, पकड़ाई आते क्या, वो बहुत छोटे हैं लेकिन वो लाइट को फैलाने के कारण वो चमकदार बन जाते हैं। बाकी वो इतने छोटे कि अपन उसको, है ना, वो यहां पर भी वाले कण हैं
लेकिन जैसे प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लग जाते हैं। इसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबन समझ में आ गया। अगला होता है आपका कोलाइडी विलयन क्या है। अगला क्या है आपका? कोलाइडी विलयन क्या है। तो कोलाइड में क्या होता है मालूम है? कोलाइड जैसे कि मक्खन होता है, दही वाला मक्खन नहीं, मतलब दही होता है, दही होता है। तो दही में क्या होता है कि क्रीम अलग रहती है और उसमें दूध भी मिला रहता है ना। तो इसको हम कोलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलाइड। सुबह सुबह पर निकलते तो कोहरा निकलता है। क्या निकलता है? कोहरा बनता है। उसमें जलवाष्प, पानी की जलभाप रहती है और कचरा मिल जाता है, धूल धुआं, तो कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं वो विलयन से बड़े होते हैं और निलंबन से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? शेविंग क्रीम आती, दाढ़ी बनाने वाली आती है ना, वो भी कोलाइड है। वो भी क्या है आपका? कोलाइड है। जेली आती है खाने वाली, है ना, जेली, वो है ना ब्रेड में लगा खाते हैं, वो जेली जो रहती है वो भी एक प्रकार का क्या है? कोलाइड है ना। उसमें भी दो पदार्थ से मिलकर बना है ना, तो वो भी क्या है आपका? कोलाइड है। अब कोलाइड के गुणधर्म समझो। कोलाइड के गुणधर्म क्या होते हैं? पहला, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड एक क्या है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड में कणों का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उनको हम खुली आंख से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, है ना। और कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि भैया प्रकाश को कर देते हैं, फैला देते हैं। अब देखो मिश्रण का पृथक्करण के क्वेश्चन बन के आते हैं। यहां पर आपको देखो, यहां पर एक चीज दिया है, रंग वाले घटकों नीले अथवा काले के रंग की स्याही को कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। नमक और कपूर को कैसे अलग कर सकते हैं। ये पढ़ लेना। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का मतलब जो होता है कि पानी है, क्या बोला मैंने? पानी को आपने ठंडा करे, पानी को करे आपने ठंडा करे तो पानी बर्फ बन गया, और पानी को आपने अच्छा गर्म करे तो गैस भाप बन गया। जबकि वो है पानी, सिर्फ उसकी रूप रंग में परिवर्तन आया। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलेंगे इनको हम? भौतिक परिवर्तन। क्लियर है ना। और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? एक बार आपने दूध लिए, दूध में आपने नींबू डाल दी, दही बन गया दही, फिर वो दही फिर से दूध बन पाएगा क्या? कभी नहीं बन सकता। तो इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। पूरे क्वेश्चन याद करना है बिल्कुल अच्छे से। देखो यौगिक किसको बोलते? मिश्रण किसको बोलते? मिश्रण, विलयन, निलंबन और अगला क्या होता है? कोलाइड। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अगला होता है कोलाइड प्रकार का। अगला क्या होता है आपका? कोलाइड हो गया। ये क्या हो गया आपका? मिश्रण हो गया। एक होता है मिश्रण, मतलब किसी भी पदार्थ को कितने मिला दो। पानी में आप 1 चम्मच शक्कर मिलाओगे तब भी मिश्रण ही बनेगा। पानी में 2 चम्मच शक्कर मिलाओगे तब भी क्या बनेगा? 3 चम्मच मिलाओगे तब भी क्या बनेगा? मिश्रण ही बनेगा ना। तो ये क्या होता है आपका? मिश्रण होता है। क्या होता है आपका? ये मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको हम? अब देखो यौगिक किसको बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यौगिक किसको बोलते हैं? यौगिक 2 तत्वों से मिलकर के यौगिक बनता है। क्या बोला मैंने? देखो परिभाषा ये लिखी पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर कितने पे? बुक के पेज नंबर 28 पर लिखी यौगिक की परिभाषा। यौगिक एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिक किसको बोलेंगे? यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। मैंने एक तत्व ले लिया हाइड्रोजन और दूसरा तत्व ले लिया मैंने ऑक्सीजन। जब इन दोनों तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाऊंगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जब 2 तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाऊंगा तो एक जल का यौगिक प्राप्त होता है। H2 मतलब पानी होता है ना, जल। 2 तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैंने एक लिया Na सोडियम और एक लिया मैंने Cl क्लोरीन।
दो तत्व, यानी मतलब सोडियम, सोडियम बहुत खतरनाक होता है ना, इतना सा पानी मिल जाए भाई बम फट जाएगा। और क्लोरीन इतनी जहरीली गैस होती है क्लोरीन कि इतनी सी भी अगर बॉडी के अंदर चली जाए इंसान भाई निपट जाएगा। लेकिन दोनों को मिलाने से आपका जो नमक बनता है ये यौगिक होता है, इसको हम मजे से खाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मजे से खाते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना। तो दो तत्वों के आपस में मिलने से, निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, आपका यौगिक बनता है। पेपर में क्वेश्चन आता है मिश्रण और यौगिक बनता लिखिए, तो मिश्रण किसको बोलेंगे, एक या तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण। दूध में पानी मिला तो बन गया मिश्रण। और यौगिक किसको बोलेंगे, दो तत्वों को निश्चित अनुपात, निश्चित आएगा, निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है। मिश्रण का संगठन कैसा है, मतलब कि संगठन मतलब कि एक गिलास पानी में दो चम्मच शक्कर मिलाओ तब भी मिश्रण बनेगा, या 4 चम्मच शक्कर मिलाओ तब भी क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। मतलब मिश्रण का संगठन कैसा है, परिवर्तनीय है। कैसा है, लेकिन यौगिक का हमेशा स्थायी रहेगा। जल का जो यौगिक है ना उसमें 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ही ऑक्सीजन रहेगा, ये स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा, ये स्थिर रहेगा या स्थायी रहेगा। अगला मिश्रण, मिश्रण उसमें उपस्थित घटक के गुणधर्म दर्शाता है। आप मत इसका समझो, आपने पानी लिए और शक्कर लिए, दोनों को मिलाया शरबत बन गया। तो शरबत, जब आप शरबत पियोगे ना उसमें पानी का भी टेस्ट आएगा और शक्कर का भी आएगा। मतलब मिश्रण जो होता है वो अपने घटक यौगिक के गुण को दर्शाता है। लेकिन यौगिक दर्शाता है क्या, नहीं। नमक तो अपन खा रहा है, नमक में कोई सोडियम गुण आया क्या, सोडियम मतलब कितना था तो मजा आएगा इंसान को तो। और क्लोरीन मतलब बहुत जहरीली गैस है ना। नमक में क्लोरीन का गुणधर्म है कुछ भी नहीं है, ऐसा रहता है। अब मिश्रण को अपन आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। क्या है, पानी में शक्कर घोल दिए, गर्म कर लो उसको, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, शक्कर नीचे बची रह जाएगी। मिश्रण को आसानी से पृथक कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता। ये वाला पार्ट होगा तुम्हारा खत्म, बाकी तुम पढ़ते रहना। क्लियर है।